यस मैम। बेटा तुझे वर्कशीट के लिए कितनी बार इनविटेशन भेजना पड़ता है? तो मैंने फोन किया कि मैंने वर्कशीट भेजा, उसको बोला कंप्लीट करे। तुम्हें कोई टेंशन नहीं है कि नहीं मुझे वर्कशीट कंप्लीट करना भी चाहिए। मैंने कहा था ना कि कॉल करना 7 o'clock मुझे, मैं तुम्हें वर्कशीट भेजूँ। तुमसे कोई मतलब नहीं, कोई टेंशन नहीं। मतलब क्या बोलो बेटा, जितना मैं सोचती हूँ मेरे बच्चे सिंसियर हो, उतने ही बेकार होते जा रहे हैं। मेरे मन में तो आगे मैं 0 दे दूं, फिर मैंने कहा चलो एक बार पेरेंट्स को तो बता दूं एटलीस्ट मैं 0 दे रही हूँ। गलत बात है, मतलब इतना समझाओ समझ में आता नहीं तुम लोगों को। चलो ठीक है, क्या बोले। नेक्स्ट अब सारे टूल्स हमारे कंप्लीट हो गए, रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं। Now anyone of you tell is screen visible? Yes ma'am. ठीक है, रुको चेक कर। ओके, सो वी हैव टू डिस्कस। सबसे पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बता दूं जिसमें सबसे 9th वाला क्वेश्चन, फटाफट जल्दी देख के जाए। 8 तक तो कर लिया सबने, जल्दी बोलो। हैव यू डन टिल 8? यस और नो बेटा, जल्दी बोलो। यस मैम। हाँ 8 तक तो आपको खुद ही करना है। और एक देखो सिंपल सा सजेशन दे रही हूँ, ऐसा सुनने में है कि इस बार एनसीईआरटी से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से देंगे, ऐसा सुन रहे हैं। कितना सही है पता नहीं, बट यदि ऐसा हो रहा कि मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएंगे तो कितना अच्छा चांस है आपके लिए। उनके लिए बहुत अच्छा है जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है, उनके लिए बहुत अच्छा है जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं। एटलीस्ट सर्कल्स में सिर्फ एक एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज तो नाम के लिए, तो एक एक्सरसाइज में देयर आर ओनली 13 और 14 क्वेश्चंस, सो यू कैन सॉल्व दिस 13-14 क्वेश्चन एटलीस्ट 2-3 टाइम्स। 2 बार 3 बार कर लो, आपका एक चैप्टर सॉलिड हो गया। सोच के देखो आप कितना सिंपल है। तो इसको अभी से स्टार्ट करो, ये नहीं कि हम बाद में कर लेंगे। 13 क्वेश्चन हो गए नंबर 1, और 4 थ्योरम्स हो गई, 13 + 4 17, और बस। तो कुल मिला के अब 3 क्वेश्चन मान लो फर्स्ट एक्सरसाइज, आपको सिर्फ 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करना है, आपका सर्कल खत्म। समझ आ रही बात? क्लियर हो रहा है सबको? यस मैम। हाँ, 20 पूरी क्लास कर सकते हैं। बाकी बच्चे आरडी शर्मा के एग्जाम्पल्स कर लो, ठीक है, बाकी तो कर लो, रिस्क नहीं लेना। जिनको अबव 90 लाना है, अबव 80 लाना है, उनको तो आरडी शर्मा के एग्जाम्पल करना। जिनको मतलब लग रहा है कि कैसे भी पास हो जाए, 70%, 70% तो देखो एनसीईआरटी से आएगी, तो इस बार 100% मैं भी गारंटी ले रही हूँ आएगा इस बार 70%। तो एटलीस्ट एनसीईआरटी का ये चैप्टर जिसमें सिर्फ एक एक्सरसाइज है, इसको 3 बार 4 बार सॉल्व करो। नहीं आता समझ में फिर से करो, नहीं आता फिर से करो। एटलीस्ट एक चैप्टर आपका सॉलिड हो गया। यदि एक क्वेश्चन भी 4 मार्क्स का आता है तो आपको 4 नंबर फ्री में मिलता है। तो थोड़ा इस तरह से कैलकुलेट करके पढ़ाई करो। खैर अब 9th क्वेश्चन देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x y and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O। ये देखो फिगर है इसमें, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ये 2 पैरेलल टेंजेंट्स हैं, यानी दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, एक टेंजेंट ये बना हुआ ए बी, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है सी।
इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, ये जो आपका ए बी है वो एक्स वाई को ए पे इंटरसेक्ट करेगा और एक्स डैश वाई डैश को बी पे इंटरसेक्ट करेगा। हमें प्रूव करना है कि दिस एंगल ए ओ बी ये 90 डिग्री का प्रूफ करना है आपको कि ये एंगल 90 डिग्री का, ये प्रूफ करना है। यानी इसका फिगर यदि बनाया जाए तो ऐसा बनेगा, देखो ध्यान से, खूब अच्छे से समझना। कितने बच्चे ज्वाइन हो गए जरा चेक करो। मैम 32। मैम 32। एब्सेंट कौन है जरा देखो, कौन एब्सेंट है? आप एक एक अपना फ्रेंड देख लिया करो, वो है कि नहीं, तो पूरी क्लास का हो जाएगा। जल्दी देखो कौन एब्सेंट है। मैम शौर्या, मिष्टी और जेसिका। मिस्टी का हो गया ना, बाकी तो फिर मिस्टी को जब क्या बोलो, सच में बहुत इरिटेटिंग बच्ची हो। शौर्य को तो भी क्या समझो, किसके लिए क्या बोलो, सब एक से एक महान बच्चे। मैम हाँ बेटा। मैम इसमें मैम एक क्वेश्चन में ये भी दिया रहना चाहिए था ना कि वो टेंजेंट ए बी इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट पॉइंट सी। दिया बेटा, दिया, पढ़ो क्वेश्चन दिया। मैम उसमें सर्कल नहीं लिखा। अरे ठीक है, तो उसी को तो इंटरसेक्ट करेगा। तो मैम इसका तो डायग्राम आने नहीं वाला, हम लोग को खुद ही बनाना है ना। नहीं, इसका फिगर आएगा, और नहीं आएगा तो इसमें एक चीज गिवन होगा, दो तीन चीजें और गिवन होंगी। एक तो गिवन होगा कि एक्स वाई, देखो एक सेकंड में देख लो, फिर से रीड करती हूँ, चलो। आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, तो यानी इससे हमारा वो फिगर देखो, इसको रीड करती जाती हूँ, फिगर देखती जाती हूँ। ये मैंने इतना रीड किया, ये दो पैरेलल टेंजेंट्स हो गए, चलो ठीक है। एंड अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, नहीं ये फिगर भी बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, रुक जाओ। तो अब एक हो गया, पहले देख लो कि इसका नेम पहले दे दो, एक्स, ये हो गया वाई, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई डैश। एक टेंजेंट और बनाना है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी लेना है, वो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, ध्यान ध्यान देखना, इन दोनों को इंटरसेक्ट करेगा वो वाला टेंजेंट। इतना तो क्लियर है कि वो टेंजेंट या तो इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में बनेगा, तभी इंटरसेक्ट करेगा इन दोनों लाइंस को। यानी हमने दूसरा टेंजेंट बना लिया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी भी लिखा, यानी उस सी से पास होगा। तो एक टेंजेंट और बनाया, इसका फिगर नहीं आएगा, आपको खुद बनाना है। एक टेंजेंट PQ तो कुछ दिया ही नहीं है। क्या नहीं दिया मैम? क्वेश्चन में PQ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी। हाँ, आप अपने मन से ले लो, PQ की जरूरत ही नहीं है, आपकी मर्जी, आप कुछ ले लो। उन्होंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P और Q लिया है, आपको M N जो मर्जी लो, ठीक है। तो बस नहीं, जितना क्वेश्चन में दिया पहले वो फिगर देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो एक दूसरा टेंजेंट बना दिया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C है, दिस टेंजेंट इज इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक्स डैश वाई डैश एट बी। फिर आपको प्रूफ करना एंगल ए ओ बी, इसका मतलब AO को ज्वाइन करेंगे और BO को ज्वाइन करेंगे, इस एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना। पॉइंट O को यहाँ ले लेना, यहाँ मत लेना, ये यहाँ मत लेना, इस एंगल को 90 प्रूफ करना। ये है अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, इतना फिगर बन गया। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। अब मान लो आपको फिगर नहीं आता, अब आप अपने मन से क्या क्या करेंगे देखते जाओ। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैंने M ले लिया, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैंने N ले लिया। अब आपको इसको 90 डिग्री प्रूफ करना, इस वाले एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना। अब इसके लिए क्या क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, पहले कंस्ट्रक्शन ध्यान से देखो। कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना है, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OM ON OC, इसको ज्वाइन कर देंगे, यानी इस सेंटर को तीनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करेंगे। तो आप पहले गिवन लिखोगे, सर्कल विद सेंटर O, एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, एंड टेंजेंट whose point of contact C is intersecting this at A, this at B, ये तो गिवन हो गया। टू प्रूव में लिखोगे एंगल AOB 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन OM ON एंड OC। इतना क्लियर हो गया सबको? जल्दी बोलो फटाफट, क्लियर? अब आप इसको मैं लास्ट से समझाना शुरू करती हूँ। आपको इस एंगल को 90 लाना, AOB को। अब आप यदि कैसे भी करके दिस एंगल और दिस एंगल, इन दोनों एंगल का सम 90 प्रूफ कर दो, एंगल OAB एंगल OBA,
इन दोनों का सम 90 यदि कैसे भी करके प्रूफ कर दो तो ये एंगल अपने आप कितने का आ जाएगा, जल्दी बोलो। 90 90। 90 तो कैसे भी करके इन दोनों के सम को 90 प्रूफ करना। कैसे करेंगे, बहुत बहुत इजी, कुछ भी नहीं है। आप ध्यान से देखना, ये एक्सटीरियर पॉइंट है, एक सर्कल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है। कौन सा एक्सटर्नल पॉइंट है, ए। या मैं ऐसी फिगर बनाती हूँ जैसे बुक में दी, मतलब फिगर में, यहाँ एक टेंजेंट गया, यहाँ से दूसरा टेंजेंट गया, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है एम, ये पॉइंट है सी। कौन सी थ्योरम, आपने कुछ ऐसी थ्योरम किया है, ये सेंटर है, ये इससे ज्वाइन है। इन दोनों एंगल्स के बारे में क्या पता है आपको, जल्दी बोलो। मैम इक्वल होंगे वो। इक्वली इंक्लाइन। हाँ, दोनों इक्वल होंगे। कोई थ्योरम बताई थी ना मैंने आपको, थ्योरम 4 याद है? यस यस मैम। मैम। यस मैम। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, मैं आपको स्टेप्स बताती जा रही हूँ, सॉल्यूशन या प्रूफ। सबसे पहले प्रूफ करोगे ट्रायंगल ओ ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ ए सी। इस ट्रायंगल को, रुको इसको मैं ब्लू शेड कर दूं, ये ब्लू वाला ट्रायंगल एंड दिस ग्रीन वन ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स पहले क्या प्रूफ करोगे, कॉन्ग्रुएंट बाई। कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, बाई, जल्दी बोलो, बाई एस 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 होगा क्या, एस एस RHS। मैम RHS। एस 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 हो सकता है क्या, ये बताओ मुझे, एस 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 करना हो Yes, सकता है क्या, हो जाएगा। यस मैम। SSS। ओ एम इक्वल्स टू ओ सी, रेडियस ऑफ सर्कल। इक्वल्स टू ओ ए, और Common. ओ एम इक्वल्स टू ए सी। थ्योरम नंबर 3 याद है, थर्ड थ्योरम। Yes, यस ma'am. मैम। ठीक यस है, मैम। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय सीपीसीटी, अब आप क्या करना, इस एंगल को 1 दे दो, इस एंगल को 2 दे दो, तो बाय सीपीसीटी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, इक्वेशन नंबर 1। फिर सिमिलरली, बिल्कुल प्रूफ मत करना, इस एंगल को 3 ले लेंगे, इस एंगल को 4 ले लेंगे। सिमिलरली, हाँ अच्छा सॉरी, इतना तो करी थे। सिमिलरली ट्रायंगल ओ एन बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी बी एंड देयरफॉर एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। इतना लिख देना। समझ में आ रहा है सबको, जल्दी बोलो। यस मैम। यस मैम। अब ध्यान से देखना, फिर से एक चीज और समझा रही हूँ। पहला इक्वेशन 1 ये हो गया, इक्वेशन 2। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल, कौन सी दोनों लाइन, एक्स वाई और ये दूसरी एक्स डैश वाई डैश, ये है ट्रांसवर्सल। कौन सा, ए बी। इन दोनों एंगल्स का क्या होगा, जल्दी बोलो। सम Sum 180। 90 degree sum होगा. सम 180 होगा। 180 Yes, ma'am. 180 डिग्री। 180. 180 होगा। को इंटीरियर एंगल्स। अब ये जो एंगल है, ये वाला एंगल जो यहाँ देखो, जहां मैं हाईलाइट करूँ, दिस वन, ये वाला, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 एंड 2, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2, और ये एंगल भी 2 पार्ट में डिवाइडेड, 3 और 4, एंगल 3 एंगल 4, चारों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। समझ आ गया, क्लियर? यस मैम। यस मैम। ब्रैकेट में लिख Yes, देना, ma'am. पहले लिखना ट्रायंगल, सॉरी, एंगल एम ए सी प्लस एंगल एन बी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, को इंटीरियर ब्रैकेट में। फिर एम ए सी को लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2, और एन बी सी को लिख देंगे प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180। 1 और 2 आपस में इक्वल है, दोनों इक्वल है आपस में। यस जस्ट मैम। किया था इक्वेशन 1। और हमें किससे मतलब है, 1 से मतलब है कि 2 से मतलब है, जल्दी बोलो। किस ट्रायंगल से। 1 से। 1 से, क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर 1 आ रहा, तो 2 की जगह 1 लिख देंगे, तो लिख देंगे 2 एंगल 1। यहाँ 3 से मतलब है कि 4 से, 4। 4, तो 4। 3 की जगह 4 लिख देंगे, तो 4 प्लस 4 हो जाएगा 2 एंगल 4 इक्वल्स टू 180। 2 कॉमन ले लेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 डिग्री अपॉन 2 दैट इज 90। अब वही जो मैंने बताया था, इन ट्रायंगल ओ ए बी सम ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री, देयरफॉर थर्ड एंगल विल बी 90 डिग्री। सिंपल। यस बेटा। मैम सीपीसीटी से Yes, क्या ma'am. आया था? क्या चीज, मैम सीपीसीटी से क्या आया था हमारा? सीपीसीटी से एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। आप चाहो तो थ्योरम भी, बट थ्योरम मत लिखना, जनरली एक्चुअली वो थ्योरम एनसीईआरटी में नहीं है, तो बेस्ट है कि ये थ्योरम न लिख करके आप इसको प्रूफ करके दिखा देना कि 1 और 2 इक्वल है। ठीक है, मैम ये गिवन है क्या कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश पैरेलल हैं? ये कौन पूछ रहा है, कौन पूछ मैम रहा है? अनुष्का। हाँ। अनुष्का क्वेश्चन पढ़, यस मैम। ओके ओके वो दिया है मैम, एक्स अगर वाई। नहीं दिया तो हम कुछ करके प्रूव कर सकते हैं कि पी क्यू डायमीटर
नो नो नो, आपको मीटर है 100% इसलिए। पैरेलल तो दिया ही रहेगा। पैरेलल नहीं दिया होगा तो कुछ और ऐसा दिया होगा जिससे दोनों पैरेलल हो जाए, कुछ तो दिया होगा। ठीक है, ओके। ये अच्छा क्वेश्चन था 9th वाला। सबको, किसी को डाउट है अभी जल्दी बोलो, सबको क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। चलो 10th क्वेश्चन, प्रूव दैट द एंगल, ध्यान से इसकी लैंग्वेज मेन समझना, क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है बट थोड़ा लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है, अजीब सी लैंग्वेज है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, ध्यान देगा, दो टेंजेंट कब बनते? एक्सटर्नल पॉइंट्स, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, यानी ये हो गया ये एक्सटर्नल पॉइंट, ये टू टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, ये एंगल इज सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब किसी और के साथ 180 डिग्री का एंगल बनाए, इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट। अब देखो आगे नहीं भी पढ़ोगे तो मैंने आपको कल एक चीज बताया था, याद है किसी को? क्या बताया था? कुछ सब 180 डिग्री कुछ बताया था, कौन बताएगा? इतना हिंट काफी है जिसने सुना होगा तो, कौन बताएगा? कुछ बताया था कुछ 180 डिग्री सम होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स का सम Opposite, 180 yes, ma'am. होता है। यहाँ साइक्लिक कहाँ से आ गया? यहाँ पे कुछ बताया था, क्या मैम बताया वो था? रेडियस की वजह से मैम, जो मैंने- क्वाड्रिलेटरल AOBC है उसमें मैम एंगल OAC और OBC का सम 180 डिग्री हो जाएगा, इसलिए मैम फिर तो मैम एंगल AOB और एंगल हाँ, ACB का सम भी ये 180 बताया था, यस। जब इस टाइप का फिगर बनेगा तो 100% कैसा भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो इस एंगल का जो सेंटर पे एंगल बनता है, इन दोनों का सम हमेशा 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 180 डिग्री होता है। दैट्स व्हाई OACB इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अब ये समझ में आ गया कि ये जो एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, ये एक ही के साथ सप्लीमेंट्री हो सकता है, किसके साथ? जो एंगल सेंटर पे बनेगा। तो समझ जाना कि आगे कुछ भी लैंग्वेज हो, समझ जाना कि उस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं जो एंगल सेंटर पे बनेगा। अब इसी को समझो, इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। अब देखो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट कौन कौन से हैं? एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन कर दो, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन कर दो, ये एंगल बन गया। आपको प्रूफ करना कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं। प्रूफ कर लोगे, सिंपल है, वही कुछ है ही नहीं, सिंपल क्या, कुछ है ही नहीं। क्लियर हुआ सबको? जल्दी बोलो। यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। बस आपको प्रूफ करना, गिवन में लिखोगे AB AC आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट B। टू प्रूव में लिखोगे क्या प्रूफ करना? एंगल ABC प्लस एंगल AOC इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये टू प्रूव में लिखोगे। कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं है, कंस्ट्रक्शन प्रूफ में बस दिस एंगल OAB प्लस BCO प्लस कुल मिला के चारों एंगल का सम है 360, इसका सम हो जाएगा दोनों का 90 90 लिख देना, तो इन दोनों का सम 90 90 180, इन दोनों का सम भी 180 कर लोगे, सिंपल है। मैम हर क्वेश्चन में हमें ब्रैकेट में वो पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा क्या थ्योरम का? लिख दो बेटा, बेस्ट है, बिल्कुल लिख दो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर ऐसा आता है कि आपको आराम से सॉल्व करने का टाइम मिल जाता है। बिल्कुल लिख दो, शॉर्ट में लिखो, बहुत ज्यादा, लेकिन ये लिख दो कि उसको समझ में आ जाए, बिल्कुल लिख देना चाहिए। जैसे इसमें लिखना है, इसमें कुछ नहीं, बस इतना लिखना, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, और भी शॉर्ट लिखना है, OA परपेंडिकुलर, लैंग्वेज में लिखो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये लिखना पड़ेगा। यानी जब आप लिखोगे इसकी वैल्यू 90 प्रूफ करोगे, या इससे भी सिंपल करने के लिए एक ट्रिक, और इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, OAB को एंगल 1 ले लिया मैंने, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ले लो, इसको 3 ले लो, इसको 4 ले लो, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 हो गया 360 डिग्री। रीजन तो है इन अ क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ 4 एंगल्स इज 360 डिग्री। अब 1 और 3 दोनों 90 90 के, तो 90 डिग्री, 2 को 2 ही रहने दो, 3 को 90, 4 को 4 रहने दो, 360। रीजन क्या देंगे? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। बस अब 90 90 कितना हो गया? 180, ये 180 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 मिल गया 180 डिग्री। 2 की नेमिंग क्या है? ओरिजिनल नेम डाल दो, ABC
और 4 के लिख दो AOC, यानी जो टू प्रूव में लिखा था वो फाइनली आ गया। इजी है, जल्दी बोलो। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ओके, नाउ कम टू 11th क्वेश्चन। 11th की लैंग्वेज भी अच्छी है, थोड़ा लैंग्वेज इनकी कंफ्यूजिंग है 2-3 की। चलो उसको 11th को मैं इसमें समझाती हूँ। क्वेश्चन इज प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोहम्बस। मीनिंग समझना, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। अब जब इस टाइप की लैंग्वेज हो, रुको यहाँ लिख के बताती हूँ। पैरेललोग्राम circumscribing a circle is a rhombus। अब कौन इसकी, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन लिखा है कि कौन सर्कमस्क्राइब कर रहा है, पैरेललोग्राम। किसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है? सर्कल को। जो सर्कमस्क्राइब होगा, लैंग्वेज समझना, जो सर्कमस्क्राइब होगा वो अंदर उसको लिखना है। यानी फिगर ऐसे बनेगा, रुको मैं फिगर बना के फिर समझाती हूँ। ये मैंने बना दिया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम किसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है? सर्कल को, यानी पैरेललोग्राम के अंदर आपको सर्कल बनाना है, ऐसा समझो। यदि क्वेश्चन में लिखा होता ट्रायंगल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, ट्रायंगल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, कौन सर्कमस्क्राइब कर रहा है? ट्रायंगल। किसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है? सर्कल को। तो ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनेगा। ये मीनिंग समझ में आ गया? क्लियर हुआ? Yes, ma'am. मतलब Yes, आप ma'am. एक पैरेललोग्राम बनाओगे, पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल बनेगा। ठीक है, अब आप देखो क्वेश्चन में क्या, इज अ रोहम्बस। अब आपको प्रूव करना है कि ABCD रोहम्बस है। तो गिवन में क्या लिखोगे? गिवन में लिख दोगे गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये गिवन है। अब यदि पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज लगेंगे, अपोजिट साइड सारी इक्वल, ये जो भी है गिवन। तो प्रूव, क्या प्रूव करना है कि ABCD इज अ रोहम्बस। अब 9th क्लास में व्हेन पैरेललोग्राम विल बी अ रोहम्बस, याद हो मैंने आपको लिखवाया था मिनिमम कंडीशन फॉर अ पैरेललोग्राम टू बिकम अ रोहम्बस। पैरेललोग्राम रोहम्बस कब बनेगा? When Both adjacent sides sides are are equal. equal. Adjacent sides are diagonal equal. 90 degree पे Adjacent bisect sides करेंगे। are equal. Adjacent pair of side are equal. वन मैम पेयर, जब वन पेयर, Bisect 90 degree. ऑल साइड नहीं 90 डिग्री कहाँ से आ गया? ये सृष्टि ने बोला होगा। Yes, ma'am. मैम डायगोनल्स भी तो 90 पे बाइसेक्ट करते हैं ना ना। ना 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 ना, मैं क्या Ma'am, but bisect मैम 90. डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं ना। बहुत सारी कंडीशन है बेटा, बहुत सारी कंडीशन। किसी पैरेललोग्राम में यदि हम डायगोनल्स को 90 पे बाइसेक्ट करें तो भी बन जाएगा पैरेललोग्राम, सॉरी रोहम्बस बन जाएगा। Yes, ma'am. वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल कर दे तो ऑटोमेटिक ऑल इक्वल हो जाती है, तो भी कोई एक कंडीशन नहीं है। बट यहाँ पे डायगोनल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, तो हमें साइड्स को ही रिलेट करना पड़ेगा। किसी पैरेललोग्राम में साइड्स में ऐसा क्या चेंज कर दें कि वो बन जाए रोहम्बस। अब आप सोचो, देखो आप कैसे भी करके यदि AB को AD की इक्वल कर देते, चलो मान लो AB और AD इक्वल कर दो। अब आप सोचो AB ऑलरेडी किसके इक्वल है? DC के। AB किसके इक्वल है? DC के। DC के क्यों इक्वल है DC के? बिकॉज इट इज अ Parallelogram. parallelogram. पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ऑलरेडी AB और DC इक्वल है। यदि AB AD की इक्वल हो जाए तो तीनों इक्वल हो गए, और AD पहले से ही BC की इक्वल है, तो कुल मिला के एक वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल करने से ऑटोमेटिक चारों इक्वल हो जाएंगे। लॉजिक समझ में आ गया? क्लियर? तो आपको क्या करना है, इसको रोहम्बस प्रूफ करने के लिए वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स को कैसे भी करके इक्वल करेंगे। चाहे AB AD ले लो, चाहे AB BC ले लो। एडजेसेंट मतलब जो आपस साथ साथ वाली होती है, BC DC ले लो, DC AD ले लो, आपकी मर्जी क्या लो, कोई भी एक पेयर ले लो। मैम हाँ बेटा। मैम अगर एक पैरेललोग्राम दिया है और हाँ। बोला है कि देयर इज अ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, तो उसका डायग्राम ऐसा ही बनेगा। यस 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 यस। और अगर दिया है देयर इज अ इंस्क्राइब्ड सर्कल, तो इंस्क्राइब्ड सर्कल, देखो यदि सर्कल इज, यदि उल्टा होगा सर्कल इज सर्कमस्क्राइबिंग अ पैरेललोग्राम, तो सर्कल के अंदर पैरेललोग्राम बनेगा।
जो सर्कमस्क्राइब करता है वो बाहर बनेगा। कौन सर्कमस्क्राइब कर रहा है? पैरेललोग्राम। और जिसको सर्कमस्क्राइब करेंगे वो अंदर बनेगा। बस ये दिमाग में सेट कर लो। जैसे मान लो ट्रायंगल के लिए, जैसे सपोज करो ये है, इसमें लिखा होगा कि ट्रायंगल इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, और वैसे देखा जाए तो इस सर्कल को बोलते हैं इन सर्कल। याद है 7th क्लास में किया था, याद है? यस मैम। सर्कम सर्कल कैसे बनता है? सर्कम सर्कल ट्रायंगल के बाहर बनता है। ट्रायंगल सिर्फ ट्रायंगल के लिए, बाकी फिगर्स के लिए नहीं होता। ट्रायंगल के कॉर्नर से ये आउटसाइड ये बनाई, इसको बोलते हैं सर्कम सर्कल। ट्रायंगल के अंदर बनता है इन सर्कल। वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ परपेंडिकुलर, चलो ये किसी दिन और बताऊंगी, नहीं इधर इस क्वेश्चन से डाइवर्ट हो जाएंगे। तो फिलहाल ये ध्यान रखना कि जो सर्कमस्क्राइब करेगा वो बाहर बनेगा, जिसको सर्कमस्क्राइब करेंगे वो अंदर बनेगा। बस ये दिमाग में सेट कर लो। मैम लेकिन इंस्क्राइब वाला तो मतलब अंदर होता था ना? हाँ तो इंस्क्राइब अस, क्वेश्चन लैंग्वेज बोलो, क्या लैंग्वेज क्या है? मैम क्वेश्चन तो यही है कि द स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड, नहीं, द सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, और एक है द सर्कल इज सर्कमस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। नो, सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन स्क्वायर तो क्लियर है, स्क्वायर उसके अंदर सर्कल है। सर्कल इंस्क्राइब हो रहा है स्क्वायर के अंदर, और यहाँ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। अच्छा चलो इंस्क्राइब का क्वेश्चन जब आएगा तब समझाऊंगे, अभी कंफ्यूज मत हो, रुक जाओ। ठीक है, इंस्क्राइब का क्वेश्चन है, एक है शायद आईडी में है कोई, तब करा दूंगी मैं। ढूंढना पहले, आईडी में एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में है कहीं पर। ठीक है, यस मैम। अब यहाँ पे देखो, हाँ उसमें ढूंढ के लाना क्वेश्चन। तो ये है हमारे ये चार हो जाएंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, P Q R S, ये 4 पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हो गए। अब ध्यान से देखना, ये वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, AP और AS इक्वल होंगे, जल्दी बोलो सॉल्यूशन। AP इक्वल्स टू AS, यस मैम। कौन सी थ्योरम? वही एक्सटर्नल पॉइंट वाली, याद है? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इक्वल होंगे। और यस मैम। VP इक्वल्स टू BQ, CR इक्वल्स टू CQ, DR इक्वल्स टू DS। अब हम क्या करेंगे, AB प्लस DC, चूंकि दोनों आपस में इक्वल है, AB और DC इक्वल होते हैं बिकॉज इट इज ए पैरेललोग्राम, तो AB प्लस DC से स्टार्ट करेंगे। अब AB प्लस DC में AB को क्या लिख सकते हैं, देखते जाना ध्यान से। AB को लिख सकते हैं AP प्लस PB, और DC को क्या लिख सकते हैं, CR प्लस DR। वैसे इसकी नेमिंग बेस्ट होती है कि एक्सटर्नल पॉइंट से स्टार्ट करो, सबसे अच्छा। A एक्सटर्नल पॉइंट AP, B एक्सटर्नल पॉइंट इसको BP कर देते हैं। रॉन्ग नहीं होगा, दिया आपने गलती से लिख भी दिया उल्टा, इट्स नॉट रॉन्ग, बट अच्छा एक रूल बना लो, एक्सटर्नल पॉइंट पहले लिखेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बाद में लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप देखना, AP की जगह हम क्या AS लिख सकते हैं, जल्दी बोलो। AS लिख सकते हैं, यस मैम। AS। अब BP की जगह BQ लिख सकते हैं, यस मैम। AP और यस मैम। BP और BQ इक्वल, CQ और CR इक्वल, DR और DS इक्वल। CR की जगह लिख देंगे, सॉरी हाँ, CR की जगह लिख देंगे CQ, और DR की जगह लिख देंगे DS। यहां तक क्लियर हुआ? अब आगे देखो, ध्यान से देखना, AS और DS इनको एक साथ रख दो, AS प्लस DS, फर्स्ट और लास्ट एक ब्रैकेट में, और BQ और CQ को एक ब्रैकेट में रख दो। अब सबको समझ में आ गया होगा मैंने क्यों रखा। AS और DS को प्लस करो तो किसके इक्वल हो गया, AD के, और BQ और CQ को प्लस करेंगे तो BC के। यानी अभी फिलहाल हम कहाँ पहुंच गए, दिस इम्प्लाइज, फिर से लिख देते, AB प्लस DC AD प्लस BC के इक्वल हो गया। अब फिगर देखो, AB और DC दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं इक्वल है, जल्दी बोलो। तो AB Yes, और ma'am. DC की जगह AB लिख के आते हैं। अब यहाँ पर AD और BC की जगह AD लिख दिया, रीजन यहाँ लिख देंगे, सिंस ABCD is a parallelogram therefore opposite sides are equal, ये ब्रैकेट में लिख देंगे। This implies AB AB 2AB, AD AD 2AD, 2 2 cancel,
AB इक्वल्स टू AD। अब लास्ट में क्या लिखेंगे, सिंस in a parallelogram one pair of adjacent sides are equal therefore it is a rhombus। सिंपल है कि नहीं है, जल्दी बोलो, क्लियर हो गया? ठीक है, Yes, बस Yes, क्या ma'am. किया फिर से देखो, अपोजिट साइड चूंकि इक्वल होती है तो अपोजिट साइड्स के सम को लेके चल रहे हैं हम। AB प्लस DC से स्टार्ट किया, AB को क्या लिख दिया, AP प्लस PB, DC को लिख दिया DR प्लस CR, फिर AP की जगह AS, BP की जगह BQ, इनकी वैल्यू रिप्लेस कर दिया, फिर SS वाले जिनमें SS आ रहा है SS उसको एक साथ ले लिया, QQ एक साथ ले लिया, ये प्लस करेंगे तो AD और BC मिल गया। AD एंड BC आर इक्वल, तो BC की जगह AD और DC की जगह AB, सॉल्व किया तो AB और AD इक्वल आ गए। वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल, इट इज अ रोम्बस। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ नेक्स्ट, ये हो गया आपका 11th क्वेश्चन। 12th थोड़ा सा लेंथ टाइम कितना है, 2 3, हाँ 12th लास्ट में कराती हूँ मैं। हाँ 13 पहले देख लो क्योंकि 13 में कुछ भी नहीं है। प्रूव दैट अपोजिट, इसकी भी लैंग्वेज ध्यान से देखना, लैंग्वेज अच्छे समझना। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, कौन सर्कमस्क्राइब कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल। किसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, सर्कल को। सर्कल फिर को। सर्कल कैसा फिगर बनेगा, पहले क्या बनाएंगे, क्वाड्रिलेटरल। लेकिन ये समझने के लिए क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल बनाना, आप लोग ड्राइंग वाले तो चलो बना लोगे, अदरवाइज एक सर्कल बना लो। अब क्वाड्रिलेटरल बनाना तो कुछ ऐसा तो है नहीं कि पैरेलल होना, जैसे मर्जी बना लो। एक इधर एक लाइन ड्रॉ कर दो, एक कुछ ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो, एक कुछ ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो, और एक कुछ ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो। ये जो एक्स्ट्रा वाले होंगे उनको डिलीट कर देना। अच्छा, पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी। आप लोग फिर अच्छे से करना, आप लोग पेंसिल से बनाओगे जी। ये जो कॉर्नर्स आ गए हमारे, इनको नेमिंग कर दो। समझना के क्वाड्रिलेटरल कैसे बन गया, इनको सबको हटा देना, ये सब हट जाएगा। तो सिर्फ इतना से येलो कर देती हूँ मैं, सिर्फ आपका ये बन गया क्वाड्रिलेटरल, येलो वाला। ट्रिक समझ में आ गई सबको? यस मैम। ए Yes, ma'am. बी डी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लो P Q R S, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, मुझे थोड़ा बड़ा बनाना था क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन है, बहुत इजी है, टेंशन मत लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बट सर्कल थोड़ा मैं बड़ा ले लूँ, समझाना इजी रहेगा। ये सर्कल तो नहीं लग रहा, बट चलो मान लिया सर्कल है। तो एक पॉइंट यहाँ चूज करती हूँ मैं, ये बना लिया एक लाइन, एक पॉइंट मैंने चलो यहाँ चूज कर लिया, तो बना लिया मैंने ये एक पॉइंट यहाँ चूज कर लिया, तो बना लिया कुछ ऐसा, एक पॉइंट यहाँ चूज कर लिया तो बना लिया कुछ ऐसा। क्लियर हो गया फिगर सबको कैसे बना लिया? यस Yes, ma'am. C D, और ये है सेंटर। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की नेमिंग कर दिया मैंने P Q R S, ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सेंटर हो गया O। अब आ जाओ लैंग्वेज पे। क्वेश्चन है अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ने सर्कमस्क्राइब किया सर्कल, तो सर्कल अंदर चला गया। सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब क्या, अपोजिट साइड, ध्यान रखना, अपोजिट साइड जो एंगल बनाएगा कहाँ पे, सेंटर ऑफ सर्कल में, वो दोनों एंगल्स होंगे सप्लीमेंट्री। अब कोई भी एक अपोजिट साइड चूज कर लो, मान लो मैंने AD और BC चूज किया, तो AD सेंटर पे कौन सा एंगल सबटेंड करेगा, मैंने आपको सबटेंड का मीनिंग समझाया था। A को O से ज्वाइन कर दो, D को O से ज्वाइन कर दो, ये जो एंगल होगा AOD, दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय AD एट पॉइंट O। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. और अपोजिट साइड AD के अपोजिट में क्या है, BC, चाहे आप ABDC ले लो चाहे ADBC, आपकी मर्जी,
दूसरा मैंने इसको ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन किया, तो कुल मिला के टू प्रूव में क्या आएगा, एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जो अपोजिट साइड्स एंगल सेंटर पे सबटेंड करेंगे वो एंगल सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम 180 डिग्री। इतना क्लियर, ये टू प्रूव, ये रिजल्ट आना चाहिए आपको। अब आप इसका कंस्ट्रक्शन दे, ध्यान से देख लो। कंस्ट्रक्शन आपको क्या करना है, वही सेम, यही ध्यान रखना, एक्सटर्नल पॉइंट वाली थ्योरम लगेगी। सबसे पहले पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को O से ज्वाइन करो। मैंने एक ज्वाइन कर दिया ये वाला, एक ज्वाइन कर दिया OQ, एक ज्वाइन कर दिया OR, एक ज्वाइन कर दिया OS। ठीक है, अब आपको इस सेंटर वाले एंगल से मतलब है। अब सबसे पहले D एक्सटर्नल पॉइंट लो, ध्यान से देखना। मैंने एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया D। अब D ले लिया, इसका चलो मैं कलर चेंज करती जाऊं तो आपको समझाना इजी हो। D से DQ DP, एक तो ये एक्सटर्नल टेंजेंट्स बन रहे हैं और ये दो एंगल्स बन रहे हैं। इसको 1 ले लिया, एंगल 2 ले लिया। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, जल्दी बोलो। होंगे मैम। होंगे, ठीक है। वही जो मैंने भी समझाया था, आप लिखोगे ट्रायंगल DQO, ट्रायंगल दिस आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS, सो बाय CPCT एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। आप, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप लोग डायरेक्ट नहीं लिखोगे। फिर एक्सटर्नल पॉइंट C ले लो। कौन से दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कौन से होंगे कॉन्ग्रुएंट? मैम COQ और QROC। ठीक है, ओके। अब इसके एंगल्स को मैंने नेमिंग कर दी। जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये एंगल हो गया 3, ये हो गया 4, एंगल 3 एंगल 4 की इक्वल, इक्वेशन नंबर 2। फिर मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लिया B। B से कौन से दो एंगल बन रहे हैं B से बन रहा है एक ये वाला एंगल BOR, इसको ले लिया 5, BOS ले लिया 6, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, इक्वेशन नंबर 3। फिर इसके बाद ले लिया मैंने एक्सटर्नल पॉइंट A से कौन से दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, AOP AOS, ये जैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय CPCT। कलर कौन सा कलर बचा, कोई बचा ही नहीं, रुको कुछ, अरे आ जाओ, पिंक। तो इस एंगल को ले लिया 7, इस एंगल को ले लिया 8, सो यू विल गेट 7 इक्वल्स टू 8, इक्वेशन नंबर 4। पहली 4 इक्वेशन क्लियर हो गई, जल्दी बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. yes ma'am Yes, ma'am. अब इन पूरे 8 एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री। 360। 360 degree. 360 degree. हाँ, ये 4 5 6 7 8 360 डिग्री। अब आपको फाइनली क्या चाहिए, रिजल्ट देख लेना। AOD में आ रहा 1 और 8, चलो टिक कर देती हूँ मैं। 1 + 8 चाहिए, और BOC 4 और 5, यानी आपको 1 से मतलब है, 8 से मतलब है, 5 से मतलब है, 4 से मतलब, 2 3 से मतलब नहीं है, 6 7 से मतलब नहीं है, और 1 और 2 आपस में इक्वल है, तो हम एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख सकते हैं क्या, जल्दी बोलो। yes Yes, ma'am. हम क्या करेंगे, हमें 1 से मतलब है तो 1 रहने देंगे, 2 को लिख देंगे 1 और एक ब्रैकेट लगा दिया। ना नेक्स्ट है हमारा 3 4, हमें 4 से मतलब, क्योंकि इस BOC में 4 आ रहा, 3 से मतलब नहीं है, तो 3 की जगह हम लिख देंगे एंगल 4 प्लस एंगल 4। अब यहाँ पे चेक कर लो, 5 और 6 में हमें 5 से मतलब, टिक कर दिया मैंने, 6 से मतलब नहीं है, तो 6 की जगह 5 लिख देंगे, तो एंगल 5 रहने देंगे, 6 को भी 5 लिख दिया, प्लस 7 और 8 में 7 8 में हमें 8 से मतलब है, 7 से मतलब नहीं है, तो 7 की जगह 8 लिख देंगे, प्लस 8 लिख देंगे, इक्वल्स टू 360, ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4। तो जब हमने इक्वेशन बना रखी है, हमने यहाँ से रिजल्ट ले लिया, तो लिख देना फ्रॉम इक्वेशंस 1 2 3 4। नेक्स्ट स्टेप, 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 4 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 8 इक्वल्स टू 360 डिग्री। 2 ले लेंगे कॉमन, एंगल 1 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 8 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 360 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में अपॉन 2 हो जाएगा यहाँ से, तो नेक्स्ट अब 1 प्लस 8, 1 8 मिलके बना रहा AOD, तो 1 और 8 को एक साथ ले लेना, तो एंगल 1 प्लस एंगल 8 एक साथ,
एंगल 4 प्लस एंगल 5 एक साथ 180 डिग्री। 1 और 8 है AOD, 4 और 5 है BOC, 180 डिग्री प्रूव्ड। सिंपल है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप किसी को डाउट हो कि एक तो वीडियो देख लेना आप लोग, इससे समझ में आ जाएगा, या अभी 2 मिनट का टाइम। आज मेरे एक्चुअली में 3 पीरियड्स थे लगातार, तो आज मैं बोलते बोलते गई थक। फिर भी इसमें कोई डाउट हो तो भी पूछ सकते हो। क्लियर हो गया? Yes, ठीक है। ma'am. यस मैम। अब हमारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया। 12th थोड़ा लेंदी है, दो पेज में होगा इसका सॉल्यूशन। इसको फिर हम फ्रेश माइंड से करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया प्लस दो एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन 5 भी रह गया तो 5 कौन सा है? 5 Yes, ma'am. अच्छा ठीक है ठीक है। इसको प्रूफ करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से। इसको नहीं करा मैंने। No, अच्छा, ma'am. No, ma'am, आपने बोला था आपने बाद बोला में। था आप next class में। तो नेक्स्ट क्लास में 5th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन एंड ये 2 एग्जांपल्स। ये दोनों एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में जितने इंपॉर्टेंट लगाना लगाना। एग्जांपल 3 एंड एग्जांपल 2, कुल मिला के 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में सर्कल्स कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन प्लीज फिर से समझा रही हूँ, 10th के बच्चे हो बेटा, थोड़ा सीरियस हो जाओ, बिल्कुल सीरियस हो जाओ, बहुत जरूरी है आपके लिए। अब आपका बोर्ड जो है फेब में होगा, पता है ना? सुने हो आप लोग? जल्दी बताओ, यस और नो? डेट शीट नहीं आ गई, बट आपका बोर्ड जो है फेब में होगा। और कुल मिला के कोई चेंजेस नहीं किया। एक तो उन्होंने लिखा कि 26.5 या 27 आपका पासिंग मार्क था, बट अब आपका पासिंग मार्क 26 से आउट ऑफ 80, तो 0.5 से क्या फर्क पड़ता है? तो 80 में से आपको 26 लाना। आया समझ में? Yes, ma'am. ठीक है, तो कुल मिला के कोई हाँ बेटा मैम लास्ट ऑफ द फरवरी बोलो। मैम प्री बोर्ड्स कब से हैं? प्री बोर्ड्स बेटा जनवरी में लेंगे। तो अब हमारे देखो कितने चैप्टर्स रह गए। सर्कल्स तुम्हारा नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन आपका सिर्फ 2 दिन में होगा। एक एक्सरसाइज पूरी डिलीट होगी, एक एक्सरसाइज है बस, नहीं 2 है, बट आराम से 2 क्लास में हो जाएगा। तो 2 क्लास ये हो जाएगी, 2 और 1 क्लास ये 3 क्लास। और आज है ट्यूसडे, तो वेडनेसडे, हाँ सैटरडे तक हमारा कंस्ट्रक्शन प्लस सर्कल्स कंप्लीटेड। ठीक है, यानी नवंबर में हमारा ये, दिसंबर में अब कितने चैप्टर्स रह जाएंगे कंस्ट्रक्शन के बाद? एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया, दिसंबर में हो जाएगा हमारा सिलेबस, लास्ट दिसंबर तक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, आराम से हो जाएगा। लेकिन मेरी तरफ से हो जाएगा ना, आपकी तरफ से कितना होगा ये मुझे कैसे पता है? अब आप देखो 27, 2-3 तो लीव कर गए, ये कौन है 2-3 लीव करने वाले? अब मैं अटेंडेंस लेती हूँ, इसलिए मैंने अटेंडेंस सोचा लास्ट में लिया करूंगा। अब मैंने अटेंडेंस लिया, अब ये अटेंडेंस आपकी जाएगी। नहीं मतलब ये सोच रही कि अरे वाह अच्छा अपने मैम को बुद्धू बना दिया, ये नहीं सोचती कि अपने आप को बना रही हूँ, मेरा क्या लॉस। एक ही मत अटेंड करो। ओके बेटा, लीव 1 by 1। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Sign.